इस वीडियो में हम HIV की ART यानी कि एंटी रिट्रो वायरल थेरापी में इस्तेमाल करने वाली दवाई TLD के बारे में जानेंगे। अभी के समय में बहुत सारे पेशेंट्स को यह दवाई TLD चल रहा है। इस वीडियो में आप क्या जानेंगे कि TLD दवाई का मतलब क्या होता है, दवाई चालू करने से पहले कौन सी चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, इस दवाई को कैसे लेना होता है, यदि गलती से आप इस दवाई को खाना भूल जाओ तो क्या करना होता है, कौन सी दवाई के साथ इसको नहीं ले सकते, दवाई को कैसे रखना है, यह दवाई कौन ले सकता है, प्रेगनेंसी, TB और डायबिटीज़ में इस दवाई को ले सकते हैं या नहीं, और कौन सी दवाई के साथ इस दवाई को नहीं खाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर केतन रणप्रिया, HIV एड्स स्पेशलिस्ट, यूट्यूब की सबसे बड़ी और विश्वसनीय HIV एड्स चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। TLD जो इस किस्म का कोई डब्बा कलर और हो सकता है जिस पर ऐसी दवाई का नाम लिखा है, और आप वहां पर आप चेक कर सकते हो कि आपकी दवाई TLD है या कोई और है। TLD एक ही गोली के अंदर 3 किस्म की दवाई होती है। T का मतलब होता है टिनोफोविर जो 300 मिलीग्राम होती है, L का मतलब होता है लेमिविडिन जो 300 मिलीग्राम होती है, और D का मतलब होता है डोल्टुग्राविर 50 मिलीग्राम होती है। तो आप एक गोली खा रहे हो तो इस एक ही गोली के अंदर 3 किस्म की दवाई है। अब दवाई चालू करने से पहले हर मरीज को अपने डॉक्टर्स को बताना चाहिए कि क्या यदि आपको कोई और बीमारी है, क्या उस बीमारी के लिए कोई दवाई आप खा रहे हो, आपको किसी किस्म की दवाई से की एलर्जी है, क्या आपको लीवर से जुड़ी हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C नाम की बीमारी है, आपको किडनी के संबंधित कोई तकलीफ है या हड्डी के संबंधित कोई बीमारी है। यदि ऐसा कुछ भी है तो दवाई चालू करते वक्त आपको आपकी इस चीज़ के बारे में आपके डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए। अब इस दवाई को कैसे लेना होता है, इस दवाई को 24 घंटे में एक बार लेना होता है, लेकिन आपको एक बार लेने का टाइम फिक्स करना है। इसको सुबह दोपहर शाम कोई भी टाइम आप चूज कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर यही सलाह देते हैं कि इस दवाई को आप रात में ले, लेकिन आप कोई भी टाइम पे लो, दवाई उतना ही काम करेगा, लेकिन रात को लेने पर आपको दवाई मिस होने का संभावना कम रहेगा और साइड इफेक्ट आपको महसूस होने की संभावना कम रहेगी। मतलब हर रोज़ की एक गोली खाना है, और इस दवाई को आप खाने के साथ या भूखे पेट कोई भी टाइम पे खा सकते हो, लेकिन आपको आपका टाइम एक बार फिक्स कर दिया तो उसी टाइम पे हर रोज खाना है। अब दवाई भूल जाए तो क्या करें। तो मान लो आपने दवाई खाने का टाइम रात का 10 बजे का डिसाइड किया है, तो यदि आपको ये समय डिसाइड किया है उसके 12 घंटे के अंदर, यानी कि सुबह के 10 बजे से पहले आपको आपकी दवाई याद आ जाए तो आपको भूली हुई दवाई को खा लेना है। और यदि आपको सुबह के 10 बजे के बाद यानी कि 12 घंटे हो जाए आपकी निर्धारित दवाई का समय होने के बाद भी आपको याद ना आए और उसके बाद याद आए, तो आपको भूली हुई दवाई को छोड़ देना है। यह दवाई कौन ले सकता है। इस दवाई को 10 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग और 30 किलो से ज़्यादा वजन वाले लोग जो HIV पॉजिटिव है तो वो लोग ले सकते हैं। आजकल ART सेंटर्स नेशनल प्रोग्राम्स में इसी दवाई को फर्स्ट लाइन के रूप में
यानी कि जो नया पेशेंट HIV पॉजिटिव आता है तो उसको यह दवाई दी जाती है, और जिस इंसान को जो पहली दवाई दे उस इंसान के लिए वह दवाई फर्स्ट लाइन रहेगा। स्विच थेरेपी यानी कि मान लो किसी और पेशेंट्स को कोई और ZLN या तो TLE नाम की दवाई चल रही है, तो यह वाली दवाई उस दवाई से बेहतर है, तो उन लोगों को वायरल लोड का रिपोर्ट्स कराना है, और यदि वो 1000 से कम आने पे ये वही लोग TLE या तो ZLN वाले लोग स्विच थेरेपी के थ्रू मतलब इस दवाई पर स्विच कर सकते हैं, इस दवाई को चालू कर सकते हैं। दवाई खाने के बावजूद भी यदि किसी कारण से कुछ लोगों में वायरल लोड 1000 से ज़्यादा आए तो सेकेंड लाइन या तो ट्रीटमेंट फेल केसों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आगे कौन कौन से किस्म की दवाई खाया है। यदि किसी इंसान को हेपेटाइटिस B और HIV दोनों है तो उसको हेपेटाइटिस B के लिए कोई अतिरिक्त इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस इस दवाई के TLD के अंदर जो टेनोफोविर 300 मिलीग्राम और लैमिवोडिन 300 मिलीग्राम है, यही दोनों दवाई HIV पे भी काम कर सकती है और हेपेटाइटिस B पे भी काम करेगी। तो यदि किसी इंसान को HIV प्लस हेपेटाइटिस B दोनों है तब भी उसको सिर्फ TLD ही लेना होगा, और TLD लेने से ही इंसान की दोनों बीमारी कंट्रोल में रहेगी। दूसरी बीमारी की दवाई लेनी हो, मान लो किसी को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, फिर भी आपको HIV की TLD दवाई चालू रखना है। कुछ पेशेंट्स ये गलती बार बार करते हैं कि किसी और किस्म की मलेरिया की कोई तकलीफ आई और दवाई चालू किया तो ये दवाई कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं, तो आपको तब भी HIV की दवाई को बंद नहीं करना है। हमेशा याद रखिए, किसी भी हाल में किसी भी स्वरूप में आपको आपके HIV को डॉक्टर को पूछे बिना HIV की दवाई में कोई बदलाव नहीं करना है। आपको पूरी गोली शाम को ही खाना है, जो भी आपने डिसाइड किया उसी टाइम पे खाना है, उसको आधा आधा कर कर एक टाइम सुबह एक टाइम रात को ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, यदि आप पूरी गोली निगल नहीं पा रहे हो तो 2-5 मिनट के अंतर पर आधी आधी गोली खा सकते हो। साइड इफेक्ट को रोकने के लिए आपको हर 6 महीने पे ये जांच करानी रहेगी। लीवर के लिए SGPT, डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड प्रोफाइल, किडनी के लिए सीरम क्रिएटिनिन और किडनी के लिए पेशाब का रिपोर्ट। तो यह रिपोर्ट आपको हर 6 महीने पे बिना भूले कराना ही है। दूसरी बीमारी की दवाई खाए या नहीं खाए उसके लिए एक वेबसाइट से www.hivdruginteractions.org, वहाँ पर आप अपनी HIV दवाई का नाम और यदि आप जो भी दूसरी दवाई लेना चाहते हो वो डालकर आप जांच सकते हो कि आप दवाई साथ में ले सकते हो या नहीं। खास परिस्थितियों जैसे कि सगर्भावस्था में, TB के दर्दी में और डायबिटीज़ के दर्दी में TLD के बारे में आपको क्या जानना आवश्यक है। क्या प्रेग्नेंट लेडी सगर्भावस्था में TLD दवाई ले सकती है? तो हाँ, प्रेगनेंसी में भी TLD दवाई माता ले सकती है। माता में तेजी से वायरस कम होता है इस दवाई से, और तेजी से वायरस कम होने का कारण बच्चे में HIV होने की संभावना को कम कर देता है और सेक्स के थ्रू HIV को फैलने की संभावना को भी कम कर देता है। TB के दर्दी में जिसको रिफाम्पिसिन नाम की दवाई चालू है, उन लोगों को TLD में जो D मतलब डोल्टुग्राविर है, वो रिफाम्पिसिन नाम की दवाई से उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो उस कम हो जाती है उसको भरपाई करने के लिए डोल्टुग्राविर 50 मिलीग्राम का अतिरिक्त डोज आपको अलग से लेना रहेगा, वो भी 12 घंटे के अंतराल पे। यानी कि आप
टीएलडी आपको रात को 9 बजे खा रहे हो तो आपको डोल्टुग्राविर अलग से 50 मिलीग्राम सुबह भी खाना रहेगा। डायबिटीज के दर्द वाले, यदि जिन लोगों की मेटफॉर्मिन नाम की दवाई चलती है तो उन लोगों को मेटफॉर्मिन की मात्रा खून के अंदर बढ़ सकती है, तो उसके कारण शुगर की मात्रा कम हो सकती है। तो यदि आपकी मेटफॉर्मिन चल रही है तो आप नियमित रूप से शुगर की जांच कराएं और ज़रूरत पड़ने पर आपका मेटफॉर्मिन का डोज कम कर सकते हो या तो मेटफॉर्मिन को बदल सकते हो। कुछ ऐसी खास परिस्थितियाँ जिसमें आप अलग अलग परिस्थिति के लिए दवाई खाते हो, जैसे कि आमतौर पर गैस, एसिडिटी, पाचन, हड्डी की बीमारी के लिए कैल्शियम, खून बनने के लिए जिंक या आयरन और खींच के लिए कार्बामेज़ेपाइन। तो इस दवाई के साथ आप टीएलडी खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो, क्या ध्यान रखना है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले में से बहुत ही आम तौर पर इस्तेमाल करने वाले ऐसी गैस, एसिडिटी और पाचन को ठीक करने के लिए आप दवाई खाते हो तो उसके अंदर कंटेंट में जाकर देखना है कि उसके अंदर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या तो सुक्राल फैट है कि नहीं। जो यदि है तो यदि आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे खाने के लिए, आप टीएलडी दवाई खाओ, 2 घंटे का अंतराल रखिए और उसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या सुक्राल फैट वाली दवाई खा सकते हो। या दूसरा ऑप्शन है, आप ये दवाई आपको टीएलडी जो खाना है उससे 6 घंटे पहले ही एक गैस, एसिडिटी और पाचन वाली दवाई खा लीजिए। तो उसी तरह से बाकी की 2 एग्जाम्पल से हड्डी की बीमारी के लिए यदि आपकी कैल्शियम चल रही है तो या तो आप कैल्शियम को टीएलडी के 2 घंटे के बाद खाओ या तो कैल्शियम को टीएलडी से 6 घंटे पहले खाओ। और खून बनने के लिए यदि आयरन और जिंक दवाई चल रही है तो उसमें भी वैसा ही करना है। टीएलडी खाने से 2 घंटे बाद आयरन और जिंक खाओ या तो टीएलडी खाना है उसे 6 घंटे पहले आयरन और जिंक खाओ। और खींच की बीमारी के लिए यदि कार्बामेज़ेपाइन नाम की किसी की दवाई चलती है तो उसमें भी डोल्टुग्राविर की मात्रा कम हो जाती है, तो आपको डोल्टुग्राविर 50 मिलीग्राम का अतिरिक्त डोज लेना रहेगा टीएलडी से 12 घंटे के अंतर पर। तो आगे समझाया था टीबी के केस में उसी तरह से यदि आप टीएलडी की दवाई रात को 9 बजे खाते हो तो आपको डोल्टुग्राविर 50 मिलीग्राम सुबह 9 बजे अतिरिक्त लेना रहेगा। या तो आप अपने डॉक्टर से कार्बामेज़ेपाइन की जगह पर और कोई दवाई का विकल्प के बारे में भी बात कर सकते हो। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणप्रिया, यदि आप मेरे से ऑनलाइन या तो इन क्लिनिक पर आकर कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर्स पर आप मैसेज कर सकते हो। चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।